परम शांति, परम शांति। आज के बापूजी के विशेष संदेश में बापूजी ने बहुत ही पावरफुल हमारा एक शक्ति जिसे हम कह सकते हैं, हम अपने आप को कैसे शक्तिशाली बना सकते हैं, 4 पंक्तियों में ही हमें समझा दिया है। बहुत ही पावरफुल बापूजी का आज का संदेश है। तो हम सुनते हैं उसको कि बापूजी ने कहा कि आप अपनी परम शांति की स्थिति में स्थित हो। क्वेश्चन मार्क। आत्मा का स्वधर्म क्या है? परम शांति। अर्थात आगे समझाया, अर्थात मैं एक परम शांत स्वरूप आत्मा हूँ। परम शांति मेरा स्वधर्म है। परम शांति धाम की रहने वाली हूँ और परम शांति के सागर की संतान हूँ। देखिए, परम शांति जो शब्द है ये परम धाम से उतरा हुआ शब्द है, इसीलिए हम परम शांति के सागर की संतान हैं। तो आगे पूछा है बापूजी ने, इसके स्मृति स्वरूप बने हो क्या? हर सेकंड इस स्वरूप की स्मृति में रहते हो? अगर हम हर सेकंड परम शांति के सागर की संतान हैं, उसी का एक रूप है, इसी स्मृति में अगर हम रहते हैं तो फिर हमारी हर कर्मेंद्रियां भी परम शांत और परम शीतल हो जाएंगी। इसके लिए मुख के मौन के साथ साथ मन का मौन भी अति आवश्यक है। खाली मुख का मौन नहीं रखना, मन का मौन भी अति आवश्यक है। वाणियों में कहा गया है, मन का मौन नई रंगत लाएगा। और मन का मौन करने से देह का संसार और इससे संबंधित बातें, इन सब से हम डिटैच होते जाएंगे। जितना जितना हम अपने इस स्वरूप की स्मृति में रहेंगे, उतना ही उतना हम परम शक्तिशाली होते जाएंगे। यहाँ पे आत्मा को शक्तिशाली बनाने की बात की है। आत्मा कैसे परम शक्तिशाली होती जाएगी? यह परम शांति ही हमारी शक्ति बन जाएगी, जिससे हमें अपने हर कार्य में सहज ही सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि परम शांत स्वरूप की स्थिति में स्थित होकर किया गया हर संकल्प सफलता को प्राप्त होता ही है। और साथ ही साथ परम शांति के गुण में सभी गुण भी समाये हुए हैं, क्योंकि परम शांति जो शब्द है वो परम धाम का शब्द है, और परम शांति के सागर का शब्द है। परम शांति के सागर यानी हमारे क्रिएटर, जो हम बेहद के बाप के बच्चे हैं, उनके क्रिएटर का सारे गुण, सारी शक्तियाँ परम शांति में समाई हुई हैं। इसलिए हमको हर पल अपने आप को चेक करना है कि मैं आत्मा परम शांति की स्थिति में स्थित हूँ या हलचल में हूँ? क्वेश्चन मार्क। यदि माइनर सा भी मन में हलचल है तो स्वयं को अपने परम शांत स्वरूप में स्थित कर अपने बाप के संग जाकर बैठ जाओ। यह परम शांति की लाइट माइट की किरणें स्वयं भी फील करो और चारों तरफ भी फैलाओ। बापूजी ने कहा है कि अगर पूरे विश्व को भी छोड़ो, पूरा विश्व ना भी करे, सिर्फ एक भारत ही परम शांति की वाइब्रेशन फैलाना शुरू कर दे, जो कि परम शांति का जो महामंत्र है, ये परम धाम से आई हुई पावर है। तो हम चारों तरफ अगर ये वाइब्रेशन फैलाते हैं
तो इस परम शांति के महामंत्र से जो लाइट नाइट की किरणें पूरे भारत में फैल जाएंगी, तो पूरे भारत से पूरे विश्व में जाएंगी। भारत लाइट हाउस बन जाएगा। फिर धीरे धीरे पूरे विश्व में भारत का परम प्रकाश फैलेगा। उससे पूरे विश्व में जो थर्ड वर्ल्ड वॉर के सीन बन रहे हैं वो सब ऑटोमेटिकली शांत हो जाएंगे, क्योंकि हम सभी आत्माएं, मेजॉरिटी, बहुत सारी तादाद में पूरे भारत के लोग परम शांति की वाइब्रेशन को, परम शांति की लाइट नाइट की किरणों को पूरे भारत में फैला रहे हैं। तो यही किरणें स्वयं की सेवा और विश्व की सेवा का कार्य करेंगी। बस हमें अपने ऊपर अटेंशन रखना है। आगे बोला बापूजी ने कि मन का मौन अर्थात केवल समर्थ संकल्प। कुछ भी बात आए, कोई भी परिस्थिति आए, हमें उसी समय अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाना है, यानी अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित हो जाना है कि मैं आत्मा परम शांत स्वरूप आत्मा हूँ और परम शांति के सागर का बच्चा हूँ, उसकी क्रिएशन हूँ और परम शांति के सागर के साथ इस धरा पर अवतरित हुई हूँ, इस धरा का कल्याण करने के लिए, इस विश्व का महापरिवर्तन करने के लिए, इस पूरे विश्व का वायुमंडल हम लाइट नाइट की किरणों से, परम शांति की वाइब्रेशन से शुद्ध कर देंगे। तो शुद्ध करेंगे तो चारों तरफ की परिस्थितियां भी शुद्ध होती जाएंगी। आगे बोला बापूजी ने कि हम उसी समय, चाहे कोई भी परिस्थिति आ रही है, चाहे कोई भी बात आ रही है, हम हर समय अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित रहते हैं, तो परिस्थिति भी शांत हो जाएगी और हमारे आसपास का वातावरण भी परम शांति में समा जाएगा। बस 100% अटेंशन देकर दृढ़ता पूर्वक अभ्यास को बढ़ाते चलना है। यही अभ्यास आगे चलकर हमें और हमारे संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं को इस विश्व की एक एक हलचल से बचाकर अपनी मंजिल तक पहुंचा देगा। अच्छा, परम शांति सभी को।